नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राइट ब्रदर। भारत में जितने भी प्रकार के खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं उन सब के ऊपर एफएसएसआई लाइसेंस का होना अनिवार्य है। ये भारत की एफएसएसआई लाइसेंस की गाइडलाइन कहती है। अगर आप भारत में किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग का, रिटेलिंग का, होलसेलिंग का बिजनेस कर रहे हो और खाने पीने की वस्तुएं सामान बेच रहे हो, उसके ऊपर एफएसएसआई लाइसेंस नहीं है तो आपको मिनिमम 3 साल की जेल या 15,000 से ऊपर का अर्थदंड लगाया जा सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मुझे कौन कौन से पदार्थों पर एफएसएसआई लाइसेंस लगाना है और ये एफएसएसआई लाइसेंस होता क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि चाहे छोटा से छोटा ब्रांड हो, बड़ा से बड़ा ब्रांड हो, अगर वो अपने शरीर से सेहतमंद या शरीर से रिलेटेड है तो उसके ऊपर एफएसएसआई लाइसेंस का होना अनिवार्य है। अब ये अनिवार्य क्यों है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि छोटा से छोटा ब्रांड है जो आपका लोकल मार्केट का ब्रांड है, जैसे कि लोकल मार्केट का आपका ब्रांड है, पानी की बोतल ही होगी, जूस का पैकेट हो गया, जो कि लोकल मार्केट के अंदर ही मिल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे उसका कामकाज नहीं, या फिर बहुत बड़े लेवल का कामकाज है, जैसे कि पेप्सी हुआ, कोक हुआ, कोकोला हुआ, थम्स अप हुआ, इनका बहुत बड़े लेवल का काम है, रेड बुल हुआ या ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हुए, उनका बहुत बड़े लेवल का काम है, चिप्स कुरकुरे, आप उनके पीछे देख सकते हो साइड के अंदर, जैसे कि ये पेप्सी का है, कोकोला का, थम्स अप का है, चिप्स का, कुरकुरे का, सबके पीछे एफएसएसआई लाइसेंस नंबर दिख रहा है। यानी कि चाहे आपका ब्रांड छोटा है, आपका ब्रांड मीडियम है, आपका ब्रांड बड़ा है, आपका ब्रांड नया है, आपका ब्रांड पुराना है, उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को यह मतलब है कि वो ब्रांड आप शरीर से रिलेटेड है, खाने पीने की सामग्री में आ रहा है और आपको एफएसएसआई लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर आप एफएसएसआई लाइसेंस नहीं लेते हो तो आपको 3 साल की जेल या फिर 15,000 रुपए अर्थदंड लगाया जा सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एफएसएसआई लाइसेंस गवर्नमेंट ने अनिवार्य कंपलसरी क्यों किया है। उसके 5-7 रीजन है। पहला कि जो उसको कंपनी बना रही है वो गवर्नमेंट से अप्रूव है या नहीं है। दूसरा, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बना रहा है, कंपनी बना रही है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, 15 दिन है, 10 दिन है, 3 साल है, 4 साल है। एग्जाम्पल के तौर पे सारस अमूल का दूध आता है, उसकी एक्सपायरी डेट 3 दिन की होती है। उन्हीं की लस्सी आती है, 6 महीने की एक्सपायरी होती है। कोको कोला थम्स अप आता है, उनकी एक्सपायरी 4 महीने की होती है। रेड बुल की एक्सपायरी 3 साल की होती है। जो पेप्सी के वगैरह थम्स अप के प्रोडक्ट आते हैं उनकी एक्सपायरी 4 महीने की होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो विद इन 3-4 दिन में खराब हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो 4 साल 5-5 साल खराब होते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट बहुत ज्यादा होती है। तीसरा कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या मिलाया गया है, उस प्रोडक्ट के अंदर आपके खाने लायक चीजें मिलाई हुई है या नहीं है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हार्मफुल केमिकल मिलाए होते हैं, तो उसके ऊपर एफएसएसआई लाइसेंस के नीचे लिखना रहता है कि इसके अंदर क्या क्या मिला है, ये आपके सेहत संबंधित है, सेहत को नुकसानदायक है या सेहत से को बेनिफिट देंगे या बेनिफिट से ज्यादा नुकसानदायक रहेंगे। ये 4 ही चीजें एफएसएसआई की जो संस्था है वो कलेक्ट करती है। उसके बाद में आपको एफएसएसआई लाइसेंस नंबर दिया जाता है। चौथी चीज, आपको एक नॉर्मल भाषा में मैं बताऊं ना कि जैसे कि आपको गाड़ी चलानी है, चाहे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या ट्रक वगैरह है, उनको चलाने के लिए आपको उसका लाइसेंस होना चाहिए। वोट देने के लिए वोटर कार्ड होना चाहिए। उसी प्रकार से आप किसी भी फूड रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास कंपलसरी एफएसएसआई लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं होता है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। आप बहुत बड़ी मुसीबत के साथ में अर्थदंड भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अब 5वां पॉइंट रहेगा कि एफएसएसआई लाइसेंस का 5वां बेनिफिट क्या है। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर एफएसएसआई लाइसेंस नंबर दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट डाली हुई है, एक्सपायरी डेट डाली हुई है, तो जिस दुकानदार के पास में आप अपना प्रोडक्ट लेकर जा रहे हो वो दुकानदार आपके प्रोडक्ट को उल्टा करके देखेगा, एफएसएसआई लाइसेंस नंबर दिया हुआ, इसका मतलब ये 100% जेन्युइन प्रोडक्ट है। वो आपसे ज्यादा सवाल को जवाब नहीं करेगा, डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट ले लेगा। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एफएसएसआई लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एफएसएसआई लाइसेंस कहां से बनेगा, कितने बनेगा, कैसे बनेगा, तो उसके लिए हम तैयार है आपका एफएसएसआई लाइसेंस बनाने के लिए। मात्र 1500 रुपए में हमारे यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया का एफएसएसआई लाइसेंस बन जाता है।
जिसमें 1500 रुपये पहले पूरा एडवांस रहेगा। 1500 रुपये एडवांस लेने के बाद में आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगता है, इसके अंदर पहला रहेगा आधार कार्ड का आगे और पीछे का फोटो, क्लियर फोटो। दूसरा रहेगा आपका पासपोर्ट साइज फोटो। तीसरा रहेगा आपका मोबाइल नंबर। फोर्थ रहेगा आपका जो भी प्रोडक्ट का नाम है, फर्म का नाम है, वह रहेगा। और पांचवा रहेगा आपकी चीज का बिजनेस कर रहे हो, ये जो भी डिटेल्स है ये कंपल्सरी रहेगी। इसके अलावा एक बार आपका एफएसआई लाइसेंस हमारे यहाँ से जो एप्लीकेशन डालने के बाद में विद इन 15 से 20 दिन में आपका एफएसआई लाइसेंस बन जाएगा। और हमारे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में एफएसआई लाइसेंस बनता है, जिसकी फीस मात्र 1500 रुपये है। 1500 पूरे एडवांस रहेगी। और उस एफएसआई लाइसेंस जैसे ही बनता है वैसे ही आपके व्हाट्सएप पर उसका पीडीएफ भेज दी जाएगी। 1 साल के लिए ये फीस रहेगी। और एफएसआई लाइसेंस के बारे में और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो जो नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज कर दो, एफएसआई लाइसेंस लिख के व्हाट्सएप कर दो। विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर आपको एफएसआई लाइसेंस रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अगर इसके अलावा आप डायरेक्ट कि नहीं मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू भी एफएसआई लाइसेंस बनाना चाहूँ तो हमारा एप्लीकेशन का लिंक जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्ट राइट ह्यूमन लाइट लिखोगे तो वहां पर हमारा एप्लीकेशन का आ जाएगा। एप्लीकेशन पर जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। विद इन 15 से 20 दिन में आपका एफएसआई लाइसेंस बन के तैयार हो जाएगा। और इसी प्रकार के नए नए बिजनेस आइडियाज, कॉन्सेप्ट और फूड रिलेटेड बिजनेस के लिए हमारा चैनल राइट ब्रदर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।